हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं थ्रू एस्टिमेशन के थ्रू कैसे हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट। फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 1 5 6 2 5। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, इस नंबर को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 3 के ग्रुप्स में, क्योंकि ये क्यूब है तो हम इसको 3 के ग्रुप्स में करेंगे। एंड से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 3 का ग्रुप बन गया 625 एंड देन रिमेनिंग जो है 2 का ग्रुप वो है हमारा सेकंड ग्रुप। नाउ जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होगा उसके हम लास्ट डिजिट को देखेंगे, यूनिट प्लेस की डिजिट को देखेंगे जो कि हमारा है 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके क्यूब के एंड में 5 आता है, तो वो नंबर होगा हमारा 5, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। करेक्ट। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके क्यूब का यूनिट प्लेस भी 5 हो, तो वो नंबर है 5। तो हमारे क्यूब रूट की हमें यूनिट प्लेस मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करनी है टेंस प्लेस। टेंस प्लेस फाइंड करने के लिए हम देखेंगे ये नंबर 15। अब ये 15 जो ये नंबर है हमारा, ये 15 नंबर किन दो नंबर्स के क्यूब के बिटवीन आता है। तो अगर हम 2 का क्यूब देखें तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो यानी कि ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बिटवीन आता है। अब हम देखेंगे इन 2 और 3 में से लेसर नंबर कौन सा है, और वो है 2। तो हमें अब अपने स्क्वायर रूट की वंस प्लेस तो पता थी, अब हमें टेंस प्लेस भी पता लग गई है जो कि है 2। दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज 25। नाउ अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम वे हम ग्रुपिंग करेंगे। पीछे से हमने 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाया और रिमेनिंग हमारे 2 जो डिजिट्स थी उनका भी ग्रुप बन गया। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होती तो वो 3 डिजिट्स का ग्रुप बनता। ठीक है। अब हमें ये जो फर्स्ट ग्रुप है वो हमें हमारे स्क्वायर रूट जो हम फाइंड करने वाले हैं उसकी वंस डिजिट बताएगा, वंस प्लेस की डिजिट, और सेकेंड ग्रुप जो है हमें हमारे स्क्वायर रूट की टेंस डिजिट बताएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ग्रुप के लास्ट डिजिट है यानी कि 7, और अगर हम चेक करें कि 7 किस नंबर के क्यूब के एंड में आता है तो हमें पता चलेगा 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। तो उसके यूनिट्स प्लेस पे एंड डिजिट जो होती है वो 7 होती है। तो यहां पे हमारी डिजिट आ जाएगी 3। हमारे फर्स्ट ग्रुप का काम अब हो चुका है। अब हम आते हैं सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप है हमारा 35। अब हम चेक करेंगे कि 35 किन दो नंबर्स के क्यूब के बिटवीन लाई करता है। तो हमारा 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27 एंड 4 का 64। करेक्ट। 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब, और इन दोनों के बीच लाई करता है 35। अब इन दोनों में से छोटा नंबर है 3, तो हमारी इस प्लेस पर नंबर आ जाएगा 3। दैट इज आंसर इज 33। दिस इज आवर 6 डिजिट नंबर और हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करने का मेथड बिल्कुल सेम है। हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसकी लास्ट डिजिट क्या है। उसकी लास्ट डिजिट है 5, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब के एंड में भी 5 आता है। वो सिर्फ एक ही नंबर है जो कि है 5। तो हमें अब अपने स्क्वायर रूट की वंस डिजिट पता लग चुकी है। अब हम आते हैं अपने सेकंड ग्रुप में। अब हमें चेक करना है कि 857 किन दो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनके क्यूब्स के बिटवीन लाई करता है। तो 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000।
और ये नंबर 857, 729 और 1000 यानी कि 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बिटवीन लाई करता है। इन दोनों में से 9 और 10 में से स्मॉलर नंबर है 9, तो हमारे यहाँ पर 10th डिजिट जो होगी वो होगी 9, यानी कि हमारा फाइनल आंसर मतलब 857375 का क्यूब रूट है 95। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं और कमेंट सेक्शन में उनका आंसर भी भेजना है।